Hello friends, welcome to MS Maths. Now we are talking about algebra. Algebra में हम देखेंगे आज जो हमारा टॉपिक होगा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये टॉपिक काफी लंबा चलेगा और इसमें जो अलग अलग मेथड है जो हमारे पास में जो श्रेणियां होती है, सीरीज होती है, उनके लिए अलग अलग उनकी टेस्टिंग के जो होते हैं उनमें हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पे बात करते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का जो इंट्रो है वो मैं इस वीडियो में दूंगा। सो दिस इज द इंट्रो वीडियो अबाउट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट सीरीज। और वो समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज सीक्वेंस। सीरीज एंड सीक्वेंस में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज सीक्वेंस। सीरीज जो होती है वो हमेशा सम की फॉर्म में होती है। इफ द u1 u2 u3 आर द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, सम में होना चाहिए। वो जो भी आप टर्म ऐड कर रहे हो u1 u2 वो सारे अगर सम में है तो वो कहलाएगी सीरीज। एंड आप सीक्वेंस की अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा u1 u2 u3। अब इनमें भी क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं सीरीज में भी सीक्वेंस सीरीज में हम देखते हैं सबसे पहला हमने एपी पढ़ा है, फिर हमने जीपी पढ़ा है और फिर हमने एचपी पढ़ा है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, ये तीन जो है इसमें हमने पढ़ रखे हैं और उसी के बारे में आगे देखेंगे कि इन्हीं जो हमारे पास में सीरीज आ रही है इन्हीं सीरीज के बेस पे कौन कन्वर्जेंस है कौन डाइवर्जेंस है। अब कन्वर्जेंस को हिंदी में कहते हैं अभिसरण और डाइवर्जेंस को कहते हैं अपसरण। अब देखते हैं कि फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज। व्हाट इज फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगी, देखो फाइनाइट सीरीज की मैं अगर बात करता हूं, हम यहाँ पे सीरीज बात करेंगे ओनली, तो मैं फाइनाइट सीरीज अगर देखूं, इफ द नंबर ऑफ टर्म इज फाइनाइट। देखो नाम से पता चल रहा है सीधा, अगर इसमें फाइनाइट टर्म है और वो टर्म अगर फाइनाइट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा फाइनाइट नंबर होता है उसमें होती है, दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट सीरीज। एंड सेकंड वन इज द इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जैसा नाम वैसा इसका काम। क्या हो गया, मतलब कि ये इनफाइनाइट है इफ द नंबर ऑफ टर्म इज इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ टर्म इज इनफाइनाइट। अगर उसकी नंबर ऑफ टर्म क्या है, इनफाइनाइट है, सो दिस इज कॉल्ड सो दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट और इनफाइनाइट में हमने डिफरेंस पढ़ लिया कि व्हाट इज फाइनाइट सीरीज, व्हाट इज इनफाइनाइट सीरीज। अब हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब क्या होता है कि कन्वर्जेंस में आपको कोई भी एक मान लेते हैं, यहाँ पे आपको कोई सीरीज दे दी, जैसे लेट अस सीरीज इज u1 प्लस u2 प्लस u3 un तक हो जाएगी। इसकी जो जनरल फॉर्म हो जाएगी वो un हो जाएगी। अब ऐसे वो सीरीज इंफिनिटी तक चल रही है। अब इन un तो इसकी क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, फिर वो कहां तक चल रही है, इंफिनिटी तक चल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। अब ऐसी सीरीज जब आपके पास में गिवन हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द सम। आपको क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज। आपको सीरीज का क्या करना है, सम फाइंड करना है। अब यहां पे हम इसका सम फाइंड कर लेंगे, तो चलो सम हमने फाइंड कर दिया, सम को हम Sn से लिखते हैं। ओके, हमने ये सम फाइंड किया, जो भी हमारे पास में सम आ गया इसका। अब हमको क्या करना है, इस सम पे लिमिट अप्लाई करनी है, n एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, n एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। इस जो हमने सम फाइंड किया, कोई भी सीरीज हमको गिवन है उस पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, n एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ लिमिट में हम पुट करेंगे उस टाइम पे तीन कंडीशन हमको मिलेगी, लिमिट n एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी Sn, एंड फिर एक बार और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी एंड Sn। फर्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, जब हम यहां से लिमिट अप्लाई करने पे हमारे पास में अगर if we will get the finite number, finite number, so that the series is convergence. Okay, series is convergence, पूरा लिख देता हूं मैं। देन सेकंड जो इसकी कंडीशन हो जाएगी, if we will get the infinite term या infinite number,
so that the series is divergent. कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या हो गई? अगर आपको फाइनाइट नंबर मिले उसमें सॉल्व करने पे, लिमिट हम जब पुट करेंगे उस टाइम पे अगर आपको फाइनाइट नंबर मिलता है सो दैट विल बी कन्वर्जेंस। एंड अगर आपको क्या मिले वहां पे कि जो हमने लिमिट पुट की है उस पे आपको अगर इनफाइनाइट टर्म मिल जाए, इनफाइनाइट नंबर मिल जाए, वी विल गेट द इनफाइनाइट नंबर, सो वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये दोनों कंडीशन हो गई इसकी। नेक्स्ट जो कंडीशन हमारे पास में आती है नॉट फाइनाइट एंड नॉट इनफाइनाइट। अब ये देखो ये क्या है, नॉट फाइनाइट एंड नॉट इनफाइनाइट, व्हाट इज दिस? हमको वहां पे पढ़ना ओनली कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए, लेकिन जनरली हमको ध्यान रखने के लिए ये रखना चाहिए कि इसके अलावा भी जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास में कुछ एक और टर्म आएगी, एक और कंडीशन हम कह सकते हैं वहां पे मिलेगी, और वो कंडीशन होगी, इसको हम कहेंगे ऑक्सीलेटरी दोलन कहते हैं इसको। ये हो जाएगी अभिसारी अपसारी, और इसको कहते हैं हम कह सकते हैं दोलन, जो क्या करेगी उस एक निश्चित हम कह सकते हैं एक फिक्स जो इसका इंटरवल होगा वो उसी में ही दोलन करेगी, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीलेटरी, इसको हम कहते हैं ऑक्सीलेटरी सीरीज। ओके, ये हो जाएगी ऑक्सीलेटरी सीरीज, कन्वर्जेंस हो गई, डाइवर्जेंस हो गई और ऑस्किलेटरी सीरीज होगी। सॉरी, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, तीनों कंडीशन हमने देख ली है। अब ये जो टेस्ट है सीरीज का कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, ये जनरल फॉर्म में मतलब यूज होता है। जनरली हम कोई भी अगर सीरीज मिले तो सबसे पहले ये टेस्ट आपको चेक करना है, सम फाइंड करना है, और अगर आपके पास में ये तीनों में से अगर कोई भी आपको दिखे वहां पे तो वो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन इन थ्री कंडीशंस। तो इन तीनों कंडीशंस के मैं क्वेश्चन बात करता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जेंस के लिए। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, जैसे un इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 पावर क्यूब, ऐसे अप टू इंफिनिटी में हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। दिस इज द कन्वर्जेंस। तो देखेंगे सबसे पहले दिस इज द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, सो दैट देयर आर टू कंडीशन ऑफ to find the sum of geometrical progression, वो सभी जानते हैं। we know that if r is equal to if r is greater than 1 and we can use the Sn is equal to a r to the power n upon r minus 1, r to the power minus 1 upon r minus 1, and if r is less than 1, so Sn is equal to a 1 minus r to the power n and 1 minus r. There are two conditions of to find the sum of a geometrical progression. So what is the r? R is the common difference, and here we can say जो first term है a है वो 1 हो जाएगा, and r is equal to 1/3 जो होता है a2 upon a1 होता है। इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे हमारे पास में ये आ जाएगा। सो ऑब्वियस बात है 1/3 इज लेस देन 1, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, सो दैट द सम इसका फाइंड करेंगे, द सम ऑफ द गिवन जीपी इज 1 माइनस 1/3 पावर n अपॉन 1/3 1 माइनस, सो Sn इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 पावर n, एंड नीचे हो जाएगा 2/3, और 2 जाएगा दोनों से क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2 1/3 पावर n। अब हमको क्या करना है, देखो फर्स्ट काम हमने क्या किया, टू फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी, एंड सेकंड हमको देखना है कि लिमिट अप्लाई करनी है n x टेंड्स टू इंफिनिटी। सो लिमिट क्या हो जाएगी, n x टेंड्स टू इंफिनिटी, सो Sn इज इक्वल टू 3/2 माइनस ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/2 पावर इंफिनिटी। सो 1/2 पावर इंफिनिटी का हम जब यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होता जाएगा। अब 0 के इक्वल क्यों होगा, अब इसकी पावर इंफिनिटी है, जब हम क्या करेंगे इसकी पावर को जो थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि दिस इज हम कह सकते हैं ये भिन्न में है, और जब उल्टा होता है तो उस टाइम से 0 3 का स्क्वायर क्यूब फिर पावर 4 ऐसे करते करते इंफिनिटी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुद इंफिनिटी हो जाएगा, और ये 1/इंफिनिटी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, और 1/इंफिनिटी 0 होने के बाद में ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट हमने जब पुट कर दी है तो उस टाइम हमको मिल रहा है Sn इज इक्वल टू 3/2, एंड 3/2 इज अ फाइनाइट। अब देख सकते हैं यहाँ पे फाइनाइट है तो हम ये क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी। अगर इनफाइनाइट आता है यहाँ पे ये क्या हो जाती, डाइवर्जेंस हो जाती। so that the given series, so that the given
series is a convergent series, ये एक अभिसरण या फिर हम कह सकते हैं अभिसारी सीरीज है, अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, हमने इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज का। जैसा कि मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे मैंने पेपर पे लिख रखा है एग्जांपल, मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ un इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया, द फर्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, उनका स्क्वायर का सम हो जाएगा। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ से सम फाइंड करना है। अब ये तो सबको पता ही होता है, इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 होता है। ये होता है इनका, सॉरी 2n प्लस 1 n, इसका हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 हो जाएगा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। n प्लस 1 और 2n प्लस 1 हो जाएगा इनका सम। क्या कह सकते हैं हम, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का जो योग होता है वो हो जाएगा। फर्स्ट n जो होता है हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर है उनका सम ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड हमको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, n एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंफिनिटी प्लस 1 टू इंफिनिटी प्लस 1। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमको मिल रहा है, जब हमने पुट किया उस टाइम हमारे पास में जो Sn मिल रहा है वो इंफिनिटी है। Then if Sn is infinity, so that we can say that the given series is a divergent। जो सीरीज है, जो श्रेणी है वो अपसारी श्रेणी होगी। ये कैसे होगी, अपसारी श्रेणी होगी। अपसारी को हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्जेंट। ओके, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, डाइवर्जेंसी का इसका चेक हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। नाउ हम ले रहे हैं यहाँ पे थर्ड एग्जांपल, ऑन टेकिंग थर्ड एग्जांपल ऑफ द ऑस्किलेटरी। आई हैव एग्जांपल ऑफ ऑस्किलेटरी सीरीज un is equal to 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 up to infinity। अब यहाँ पे सीरीज को देखते ही हमको पता चलता है कि Sn अगर मैं यहां से करूंगा तो देयर आर टू कंडीशन। Sn जब भी फाइंड करेंगे देयर आर टू कंडीशन। इफ Sn इज व्हेन, देखो वन कंडीशन आएगी हमारे पास में जो इसका फॉर्मूला है वो 1 आएगा, सॉरी इसका जो आंसर है वो 1 आएगा, जो सम हम फाइंड करेंगे वो 1 आएगा व्हेन n इज इक्वल टू अ ऑड नंबर, n इज इक्वल टू ऑड नंबर हो जाएंगे। देयर आर ऑड टर्म इन दिस AP। if the odd term in this AP, so that the sum we will get 1। but हम क्या करेंगे, जब इसको क्या लेंगे, when the n is equal to even number, n is equal to even लेंगे। जब even लेंगे तो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने पे क्या हो जाएगा, हमारे पास में वैल्यू आ रही है 0। अब हम यहाँ पे कह नहीं सकते, इसने तो कह दिया इंफिनिटी, हम नहीं कह सकते कि इंफिनिटी जो है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। हम ये ऐसा चूज नहीं कर सकते कि जो इंफिनिटी है वो ना ऑड नंबर है ना इवन नंबर है। अभी ऐसा कुछ भी रिसर्च नहीं है इसके ऊपर। तो ये हम क्या कहेंगे, ये इस इंटरवल में 1 से 0 तक के इंटरवल में क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, इसको हम कहेंगे ऑस्किलेटरी, इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्किलेटरी सीरीज। ये हमारे लिए हो जाएगी ऑस्किलेटरी सीरीज। सो हम इस जो चैप्टर है आगे की वीडियो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ओनली कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। ये तो बस एक जनरल हम बात करेंगे, जनरल आपको जनरल नॉलेज है, जनरली ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे इन दो कंडीशंस के अलावा भी एक और तीसरी कंडीशंस हो सकती है। तो उसको ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है इसका, और मैंने आपको इन दोनों के बारे में जनरली इंट्रो हम कह सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकी जो टेस्ट्स हैं, और हम अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है, कभी कभी होता है कि इस टाइप से फाइनाइट वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू में ही जो बात नहीं बनती है, उस टाइप से हम अलग अलग टेस्ट करते हैं। उन टेस्ट में हम देखेंगे कि जो कन्वर्जेंस है, किसी श्रेणी की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस वो कैसे टेस्ट किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। और हम
यहाँ पे इस चैनल पे जो भी बीएससी के जो फिजिक्स और हम कह सकते हैं जो फिजिक्स और मैथ्स है उनके मैं जितने भी पेपर्स हैं उन सब के लिए यहाँ पे मैं इसका पूरा कोर्स करवाता हूँ, और आप यहाँ पे देखें और अपने जो भी आपके साथ में पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट।